चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। रोज़ाना की तरह आज फिर मैं लेट हो चुका था और जैसे ही घड़ी पे नज़र गई तो घड़ी भी कहने लगी ये तो होगा। उसके बोलने के बाद तो मैं फ़ौरन जाके नहा कर आया और तैयारी शुरू कर दी अपनी। थोड़ा सा तैयार होने के बाद तो हम अपने आप को ही शाहरुख खान समझ बैठे और राउडी राठौड़ की तरह मूँछों को ताव देना शुरू कर दिया। सामान अपनी जगह पे रखा और सोचा कि घड़ी उड़ने, लेकिन हमने बोला पहले पैसे देख लेते कितने पड़े हैं जेब में। जब पर्स खोला तो पर्स कहने लगा ओ भाई मारो मुझे मारो मारो। ये सुनने के बाद तो मेरा दिल टूट गया और मैंने पर्स वापसी बंद करा। फिर मैंने अपनी वॉच उठाई और उसको पहनना शुरू कर दिया। पहनने के बाद जब बाहर गए तो नाश्ता रखा था। नाश्ता देख के तो दिल से आवाज़ आई। सबसे पहले अल्लाह का शुक्र अदा करते हमने नाश्ता करा। उसके बाद बैग उठा के चल दिए अपनी मंजिल की तरफ। जाते जाते ख्याल आया कि हेलमेट तो मैं भूल ही जा रहा हूँ। फिर मैंने हेलमेट में देसी लोगों की तरह खाना रखा और उठा के चल दिए दोबारा से। फिर हम एक्शन मारते हुए तैयार हुए। बैग उठा के हमने थोड़ा सलमान खान वाला पहुंच दिया। जब टाइम देखा तो दिल धक धक करने लगा, लेकिन क्या करें, अपना सामान भी तो लेना था। हमने पहले सामान लेने का इरादा किया। सामान लेने के बाद हमने सोचा अब ऑफिस जाया जाए। मैं बाइक लगाने के बाद सबसे पहले टाइम पे नज़र पड़ी। फिर हमने दौड़ लगा दी ऑफिस की तरफ। जैसे ही ऊपर पहुंचे तो ऑफिस को देख के सुकून की सांस ली और बेल बजाई। बंदा अंदर से आया, दरवाज़ा खोला, सलाम दुआ करके चल दिए हम अटेंडेंस मशीन की तरफ। जैसे ही हमने फिंगर अटेंडेंस मशीन पर रखी, मशीन भी कहने लगी चला जा बहुत, और हम चल दिए अंदर। इंटर हुए तो देखा मैं नहीं, बाकी लोग भी लेट थे तो सुकून की सांस ली। फिर अपने कंधों का बोझ उतारा। उतारने के बाद हमने अपनी टेबल सेट करी और फिर सोचा अब आराम किया जाए। याद आया कि पानी तो हमने भरा ही नहीं है। फिर आप पानी की बोतल लेकर चल दिए डिस्पेंसर की तरफ। वापसी टेबल पे आके सबसे पहले हमने अल्लाह का नाम लिया और अपना काम स्टार्ट किया। काम में ऐसे ही मसरूफ़ हुए कि पता ही नहीं चला कि टाइम कब पल लगा के उड़ गया। और जब टाइम की तरफ नज़र गई तो 1 बज चुका था। तो हमने सोचा कि नमाज की तैयारी करी जाए। तो हमने फ़ौरन से पहले नमाज़ पढ़ने का इरादा किया। नमाज़ पढ़ने के बाद हमने सोचा क्यों ना पेट पूजा कर ली जाए। तो हम अपना टिफ़िन बॉक्स लेके चल दिए किचन की तरफ और किचन में जाके हमने रख दिया अपना टिफ़िन बॉक्स। फिर हम करने चले गए वेटिंग रूम में। काफ़ी देर वेट करता रहा और उसके बाद सोचा कि खाना नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा आराम ही कर लिया जाए। तो हम करने लगे आराम। जैसे ही हमारा ऑफिस बॉय वापसी आया तो हम उसके साथ चल दिए किचन की तरफ। जाते ही हमने देखा तो हमारा ही खाना गर्म हो रहा था। तो मुंह में देखते ही आ गया पानी। फिर हम सब ने मिल बांट के अल्लाह का शुक्र अदा करके सब ने खाना खाया, क्योंकि एक साथ खाने में हमेशा बरकत होती है। खाना खाने के बाद पता चला कि आज तो हमारे ऑफिस बॉय की बर्थडे है। तो हमने बर्थडे बॉय की सेलिब्रेशन के लिए बर्थडे केक मंगाया और ख़ुद भी खाया और इसे भी खिलाया और हम पूरे ऑफिस ने केक खाया। सारे मज़े करने के बाद हमें याद आया कि हमारी तो मीटिंग है। तो हम चल दिए अपना बैग उठा के, सामान उठा के मीटिंग के लिए।
बाहर निकल के जब पार्किंग देखी तो सबसे बड़ा मरहला लगा कि अपनी बाइक को कैसे ढूंढा जाए। बाइक ढूंढने के बाद हमने दोबारा से तैयारी शुरू करी। अभी हमारा इम्तिहान ख़त्म नहीं हुआ था, अभी हमारा इम्तिहान एक और था जो कि यहाँ से बाइक निकालना था। बड़ी मुश्किल से फिर लोगों की बाइकें इधर उधर करके हमने अपनी बाइक को निकाला। निकालने के बाद चल दिए सामान उठा के अपनी मीटिंग के लिए। अपनी मंजिल पर पहुंच के हम चल दिए दोबारा से अपने क्लाइंट के ऑफिस की बिल्डिंग में। थोड़ी देर लिफ्ट का वेट करने के बाद आखिरकार लिफ्ट आई और हम लोग चले गए लिफ्ट के अंदर। जैसे ही लिफ्ट का दरवाज़ा ओपन हुआ तो देखा हम गलत फ्लोर पे उतर चुके थे। फिर हमने स्टेयर्स के ज़रिए नीचे जाने का फ़ैसला किया और नीचे जाने के बाद आखिरकार हम अपने क्लाइंट के ऑफिस में पहुंचे। लेकिन हमारा शक सही था, जो गाड़ी बाहर नहीं थी, क्लाइंट हमारा नहीं आया था ऑफिस। तो हमने वापसी जाने का फ़ैसला किया। बाहर निकले तो हमने थोड़ा सुकून का सांस लिया और फिर माहौल देखते हुए हम चल दिए अपनी बाइक की तरफ दोबारा से। बाइक के पास पहुंचे तो सोचा अब कहाँ जाया जाए। तो हमने अपनी बाइक को अनलॉक किया और चल दिए अपनी नई मंजिल की तरफ। अपनी मंजिल पर जब हम पहुंचे तो हमने जब पलट के देखा तो हमारे सामने फेज़ 8 का दी प्लेस मॉल था। दी प्लेस मॉल देख के तो दिल खुश हो गया। हमने सोचा क्यों ना इसको ही एक्सप्लोर कर लिया जाए। तो हम चल दिए दी प्लेस मॉल को एक्सप्लोर करने। जैसे ही इम्तियाज़ पे नज़र पड़ी तो सोचा इम्तियाज़ को क्यों ना एक्सप्लोर किया जाए। तो हम पहुंच गए इम्तियाज़ में रेट लेने के लिए चीज़ों के। इम्तियाज़ से फारिग हुए तो सोचा फूड कोर्ट में जाया जाए। फूड कोर्ट में आए तो फूड कोर्ट में एक परिंदा, एक इंसान, कोई भी नहीं था। पूरा फूड कोर्ट खाली पड़ा था। फूड कोर्ट में दिल नहीं लगा तो हम चले गए सी व्यू पार्क में।
यहाँ भी सन्नाटा देख के हम मायूस हो गए, तो सोचा क्यों ना समंदर को करीब से देख कर आया जाए। जब हम समंदर की तरफ गए तो वहाँ पे बहुत सारी शिकारी चीलों को देख के तो हमारे परखचे उड़ गए। तो हमने बोला खुद शिकार बनने से अच्छा है वापसी अपनी जगह पे जाके चुपचाप बैठ जाया जाए। तो हम चल दिए वापसी अपनी जगह पे जहाँ से हम उठ के आए थे। सारे काम निपटा के हम शाम में वापसी ऑफिस आए। सनसेट का टाइम हो चुका था तो सोचा खिड़की खोल के क्यों ना सनसेट एंजॉय कर लिया जाए। लेकिन जैसे ही खिड़की खोल के बाहर सबसे पहला नज़ारा देखा तो वो इशारा फैसल का ट्रैफिक जाम। फिर हमने बोला इसको छोड़ो, सनसेट एंजॉय करो। नमाज का टाइम हो चुका था तो सोचा नमाज भी अदा कर ली जाए, क्योंकि अल्लाह पाक का शुक्र करना भी एक फ़र्ज़ है। जैसे ही नमाज से फारिग हुए तो टेबल पे चाय का कप रखा होता तो अरिजीत सिंह के सॉन्ग लगा लिए, क्योंकि चाय और अरिजीत सिंह व्हाट अ कॉम्बिनेशन। चाय एंजॉय करी और सॉन्ग सुनते रहे। थोड़ी देर बाद जब हमने टाइम देखा तो टाइम ओवर हो चुका था, तो हमने लैपटॉप बंद किया, सामान जगह पे रखा और जाने लगे अपने घर की जाने। थोड़ा सा आगे ही गए थे तो अटेंडेंस मशीन ने दोबारा हमें बुलाया और कहा चला जा बहुत। जैसे ही बाहर निकले तो बाहर चारों तरफ अंधेरा था, मगर शारा फैसल का ट्रैफिक जाम अभी तक था। लेकिन हमने बोला छोड़ो इसको, अपनी बाइक को ढूंढो। फिर हम चल दिए अपनी बाइक ढूंढने। घर पहुंचते ही हमने अपना सुकून का सांस लिया और अपने बोझ को कंधे के उतार के रखा। तो ये भी थक चुका था, मगर इसके बाद फिर हम अपना सामान रख के थक हार के लेट गए।